हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का दूसरा भाग। वीडियो लंबा होने के कारण इसे दो भागों में बनाया गया है। तो पहला भाग पहले बताया जा चुका है, यह दूसरा भाग है। पहला भाग में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया है। अब दूसरे भाग में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे पढ़ेंगे। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 12, 15 और 21। तो इसका लघुत्तम तो करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटा अंक है। तो 12 कितना होगा? 3 गुना 2 6 हो गया, 6 गुना 2 12 हो गया। 15 का भी 15 का होगा 3 गुना 5। 21 7 या 21 3 गुना 7। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ? 3, क्योंकि 3 तीनों में कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ हो गया 3। और एलसीएम ज्ञात करेंगे। और एलसीएम ज्ञात करेंगे क्योंकि तीनों में 3 कॉमन है तो एक 3 ही लेंगे। तो 3 तीनों गुना 2 गुना 2 और वहाँ बचा 5 और 7। तो इसको गुना करेंगे तो 420 आता है। अब देखेंगे 3 नंबर का 2 नंबर। इसमें दिया है 2 नंबर 17, 23 और 29। इन तीनों में किसी से भी स्वयं और एक को छोड़कर किसी से नहीं कटने वाला है। तो 17 बराबर 17 गुना 1 बराबर 17 और 23, इसमें भी वही है 23 गुना 1 23। और 29 भी किसी से कटने वाला नहीं है स्वयं और एक को छोड़कर, तो 29 गुना 1। तो इसका एचसीएफ हुआ, तीनों में एचसीएफ 1 है तो एक ले लिए। एचसीएफ 1 हो गया। अब देखेंगे एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। तो तीनों में एक कॉमन है तो 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29। तो मैंने पहले ही गुना कर चुका है 11,339। अब देखेंगे 3 नंबर का 3 नंबर। 8, 9 और 25। तो 8 का ऐसे भी आप कर सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 4 गुना 8 गुना 1। 9 का कर सकते हो 3 गुना 1 आप लिख सकते हो। 25 का कर सकते हो 5 गुना 1। तो तीनों में एचसीएफ 1 कॉमन है तो एचसीएफ आप 1 लिख सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग को यहाँ बता रहे हैं कि 8 को किए 2 बार से तो 2 4 2, तो 2 को कर सकते एक बार तो आ सकता है ना ऐसे। 9 को करेंगे 3 3 और 3 बार से करेंगे तो 1 आएगा। और बचा 25 को भी इसी प्रकार 5 करेंगे 5 आएगा, फिर 5 को 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हो। तो ये तीनों में एक कॉमन है तो एचसीएफ बराबर 1 लिख सकते हैं। और एलसीएम
एलसीएम कॉमन एक है तो एक ही एक लेंगे, एक, दो गुना ये तीनों में एक ही कॉमन एक लेंगे, दो गुना एक, तीन गुना तीन, और अब पाँच गुना तो एक लिखना जरूरी नहीं, एक का वैसे होता है, तो मैंने गुना पहले कर रखा है तो 1800 आया। अब देखेंगे 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि HCF मतलब 360 और 306 और 657 का HCF हुआ 9 दिया है। तो LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक लोसो 306 और 657 का ज्ञात करें, मतलब 306 और 657 का लघुत्तम ज्ञात करने बोल रहा है, और HCF मतलब 909 दिया गया है। तो सूत्र तो पहले ही बताया गया है, जो LCM निकालने के लिए होगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे भागा HCF कर सकते हैं। तो सूत्र दोबारा लिख देते हैं, सूत्र बराबर LCM को लघुत्तम समावर्तक करते हैं हिंदी में, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भागा HCF। तो पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या 657 भागा 9 से, 9 से भगा दिए तो 3 बार से भगा दिए तो 9 का 3 आ गया, और 306 को दिए तो 102 आ गया। फिर इसको 3 बार से दिए तो उसका आ गया 34, 102 को करेंगे तो 34 आएगा। तो बचा कितना 34 गुना 657, 34 गुना 657 तो बराबर 22,338, जो मैंने पहले ही गुना कर रखा है। इतना हुआ LCM। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है कि अगर 6 पर पावर n के जगह में कोई प्राकृतिक संख्या ले तो उसका मान 0 आएगा। n के जगह में कोई प्राकृतिक संख्या ले तो हल प्राकृतिक संख्या गिनती 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या पहला लेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। अब यहाँ देखेंगे 6 पर पावर n, तो n का मान अगर 1 ले तो 6 ही होगा, 6 ही आएगा। और फिर 6 पर पावर n
यहाँ यदि n का मान 2 ले तो यहाँ 36 आ गया आएगा। फिर n 6 पर पावर n का मान अगर 3 ले तो 216 आएगा। फिर आगे देखते हैं 6 पर पावर n, यदि n का मान 4 ले तो 1296 आता है। अब अतः में हम लिख सकते हैं हम n का मान लेकर देखते है कि 6 पर पावर n मतलब प्राकृतिक संख्या नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 लेने पर जैसे जैसे n का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे मान बढ़ता जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि n के लिए कोई भी प्राकृतिक संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। मतलब कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या का आप कोई भी मान ले जो 0 पर समाप्त नहीं होगा, जिस प्रकार लेते जा रहे हैं n का मान उस प्रकार बढ़ते जा रहा है, यही बताया गया है इसमें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ बताया गया कि यह भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है यह बताना है। यहाँ तो पहले ही बताया गया है कि भाज्य संख्या है ये दोनों, लेकिन क्यों है यह बताना है आपको।
तो भाज्य संख्या का तो जानते हैं, वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो हल लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। तो यहाँ हम 13 दो जगह है तो 13 कॉमन ले सकते हैं। तो 13 को कॉमन लिए 7 गुना 11 जोड़ 13, या आप ऐसे भी गुना करोगे तो एक ही आएगा। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ गया 78। तो कह सकते हैं अतः 78 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या में अभाज्य संख्या तेरह से गुना करने पर भाज्य संख्या ही प्राप्त होता है। तो 78 को 13 से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 1014। यह एक भाज्य संख्या है। प्रश्न में भी बताया गया कि यह भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है तो यह दिखाया गया। अब देखेंगे दूसरा में बताया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। इसे भी भाज्य संख्या बताया गया है, लेकिन कैसे है दिखाना है। तो इसमें 5 कॉमन ले लिए तो 6 गुना 4 गुना 3 7 6 4 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1, क्योंकि 5 कॉमन ले लिए। तो इसको गुना करेंगे तो 1008 आ गया और जोड़ 1 बराबर 5 गुना 1009 बराबर 5045, जो एक भाज्य संख्या है। या ऊपर में भी आप गुना कर सकते हो तो 5045 आएगा, जो एक भाज्य संख्या है। शॉर्टकट में भी आप दिखा सकते हो। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसमें मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान में मिलेंगे। मतलब कहा जा रहा है कि दोनों एक साथ पुनः, तो हम एक वृत्ताकार पथ लिए, यहाँ प्रारंभ स्थान हुआ तो सोनिया, यस से सोनिया को इंडिकेट करते हैं और आर से रवि को। सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। तो ये दोनों एक ही दिशा में चलता है, तो रवि सोनिया से ज़्यादा फास्ट चलता है। तो यदि सोनिया अगर एक राउंड मारता है तो रवि, अगर सोनिया 2 राउंड मारता है तो रवि 3 राउंड मार सकता है। तो हल 2 संख्या दिया गया है, हम दोनों का लघुत्तम लेंगे और एलसीएम निकालेंगे, वो लघुत्तम करेंगे।
18 और 12 दो संख्या दिया हुआ है, तो इसका लघुत्तम लेते हैं 18 और 12। 9 दो बार से 9 आया, 6 आया, फिर 3 बार से 3 2, तो गुना करेंगे 2 लसो बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, तो यहाँ आ गया 36। तो हम कह सकते हैं अतः वह 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभ स्थान में मिलेगा। मतलब रवि 3 राउंड मारेगा तो सोनिया 2 राउंड मारेगा और दोनों एक ही साथ प्रारंभ स्थान में पहुंचेगा। रवि 3 राउंड मारेगा तो सोनिया 2 राउंड मारेगा, तब दोनों साथ में, क्योंकि रवि उससे ज़्यादा 6 मिनट फास्ट रनिंग करता है। देखते रहिए अपना चैनल स्टडी फ्यूचर लाइव।